ओम ओम श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम ऐं सरस्वते स्वाहा। ओम क्लीं पार्वते नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम शांति शांति शांति। आज परत आवाज थोडासा खराब झाला. जाणवतंय ते. हो ना. होईल. बोललं नाही ना खूप तास की मग जरा आवाज माझा असा होतो. आता वाचायला लागले की थोड्या वेळाने ओके होतोय. ऑल राइट. तो हम लोग कहाँ पे थे? Orially, Saraswati ji incarnated as the great female Buddha, Yeshis Yogal with Padmasambhava. पद्मसंभवा के की पार्टनर फीमेल बुद्धा यानी येशी त्योगाल, ये भी सरस्वती जी का रूप था, ये हमने लास्ट पढ़ा. और सरस्वती जी का ने जो भी बातें की उसके अलग अलग अवतार जो भी हुए उसके बारे में पढ़ा हमने. अगला सवाल ये है, हाउ डिड विष्णु बिकम फुल्ली एनलाइटेंड? एक बात जो लक्ष्मी जी यहाँ पे बताती है कि शिव जी का भी साक्षात्कार हुआ, विष्णु जी का भी हुआ. तो फर्क क्या पड़ा? क्या उन्होंने अपना काम छोड़ दिया? नहीं, काम तो वो अपना करते रहे. उत्पत्ति स्थिति लय ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काम चालू है, लेकिन उसमें कहीं भी अटैचमेंट नहीं है. तो पूरी तरह से मुक्त होने का मतलब ये होता है कि आपके काम से भी आप अटैच नहीं हो. करते हो, सब होता है, लेकिन अटैचमेंट नहीं होता. ये एक पॉइंट पे उन्होंने समझाया था. अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, विष्णु जी का पूरी तरह से चैतन्य में विष्णु जी कैसे हुए? एज विष्णु's heart melted when he gazed upon countless realms of suffering, he surrendered even more and became a bodhisattva with six of his chakras open. तो विष्णु जी ने जब देखा पृथ्वी लोक पे इतने जीवात्मा और हर एक का दुख, किस तरह से दुख, दुख को देखकर उनका दिल पिघल गया और वो और भी समर्पित हो गए. और जब वो ज्यादा समर्पित हो गए तो बोधिसत्व बन गए. उन, उनके छह चक्र खुले थे और उसके बाद में सातवां खुल गया. He became fully enlightened after I chose him from the assembly of many gods who desired to be with me. अब देखो यहाँ लक्ष्मी जी बोलती है कि बहुत सारे देव बैठे थे, बहुत सारे देव, असेंबली ऑफ गॉड्स बोल रही है यहाँ पे, जिसमें विष्णु जी भी थे. जब मैंने उनको चूज की करने के बाद, जब मैंने उनको सिलेक्ट किया, उसके बाद में वो पूरी तरह से चैतन्यमय हो गए. एज अ रिजल्ट ऑफ अवर सेक्रेड यूनियन, his seventh chakra opened and he dropped his identification with all of existence, which was his prior experience of enlightenment with only six chakras open. विष्णु जी के छह चक्रों खुले हुए थे, तो अपने आप को सबके साथ एक वननेस का अनुभव उनका पहले था. लेकिन जब वो और मैं, जब हमारा विवाह हुआ, जब हम एक हो गए, तब उन्होंने वो जो उनकी पहचान थी, है ना, स्थिति कायम रखने का काम विष्णु जी करते हैं. तो वो उनकी जो पहचान थी, वो पहचान उन्होंने छोड़ दी और हम एक हुए, तब उनका सातवां चक्र खुल गया. In this state of pure emptiness, nothing real is ever created, preserved or destroyed. ये जो पूरी तरह से चैतन्यमय होते, जो आत्माएं पूरी तरह से चैतन्यमय हो जाती, बोधिसत्व कहते हैं उससे, उस वो शून्य में प्रवेश करते हैं. और शून्य में न किसी चीज की उत्पत्ति होती है, न कोई स्थिति होती है, और न ही किसी चीज का लय होता है. सो देर इज नो क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन इन द एम्प्टीनेस in which you enter after all the seven chakras are opened. This occurred at the end of the Vedic period. और ये कब हुआ? वैदिक काल के अंत में ये हुआ. We birthed new universes after his ascension, and he sent many manifestations of himself, both as emanations in the heavenly realms and as incarnations in the physical realm, to end suffering in different world system. जब विष्णु जी और मैं एक हुए, लक्ष्मी जी कह रही है, हमने अनेक ब्रह्मांड को जन्म दिया.
और अनेक ब्रह्मांडों में विष्णु जी ने अवतार भी लिए। और जैसे हम कहेंगे ना, स्वर्ग लोक में या एनर्जी फॉर्म में भी वो अलग अलग डायमेंशन में घूमते रहे। उनके बहुत सारे रूप बने और उनके बहुत सारे अवतार बने। सारी जो संस्थाएं हैं, सारी जो सूर्यमालाएं हैं, जो ब्रह्मांड है, इसमें दुख कम करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। In your world, Vishnu manifested as Rama, Krishna, Sugata, Sugata Buddha, and Gautama Buddha. अच्छा, there are two Buddhas. एक सुगत बुद्ध है, एनीबडी हर्ड? कल्पना, तुम्ही ऐकलेली आहे सुगत? नाही ना? सो अपनी दुनिया में विष्णु ने जो अवतार लिए वो थे राम, कृष्ण, सुगत बुद्ध एंड गौतमा बुद्ध। तो गौतम बुद्ध अलग है। आफ्टर पासिंग ओवर एज सुगता बुद्धा, he merged with Saraswati and realized himself as the primordial आदि बुद्धा। सुगता बुद्धा का आयुष्य, उनका अवतार यहाँ जब खत्म हुआ, तब वो सरस्वती के साथ एक रूप हो गए और आदि बुद्धा बन गए। जैसे हम शिव जी को आदि योगी कहते हैं ना, जो शून्य में है। तो वो ये आदि बुद्धा बन गए। फ्रॉम दिस प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस he sent numerous emanations of himself that created spiritual pure lands। तो आध्यात्मिक शुद्ध अ, जमीन या जगह जगह, हम्म, ऐसी अलग अलग जगह उन्होंने निर्माण की। वो खुद वहां पे रूप लेते थे और बहुत सारे आध्यात्मिक ऐसी जगह निर्माण की कि जहां पर अम, वो पूरी तरह से शुद्ध था, पूरी शुद्धता जहां पर थी। Oh, so सरस्वती जी हेल्प लॉर्ड विष्णु रियलाइज हिमसेल्फ एज आदि बुद्धा। अच्छा, तो क्या सरस्वती जी ने विष्णु जी को आदि बुद्धा बनने में मदद की? यस, विष्णु बिकेम आदि बुद्धा आफ्टर ही पास्ड ओवर एज सुगत बुद्धा एंड मर्ज्ड विद सरस्वती इन हर मैनिफेस्टेशंस एज प्रज्ञा 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 परमिता, ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ बुद्धा। बुद्ध की जो माता जी थी प्रज्ञा परमिता, वो सरस्वती का रूप थी। और विष्णु सुगत बुद्ध का उनका जीवन जब खत्म हुआ, उसके बाद में वो आदि बुद्ध बने। इस प्रज्ञा अपरमिता नन अदर देन सरस्वती जी। तो क्या आप कह रही हो कि ये जो प्रज्ञा अपरमिता जो थी, जो बुद्ध की माता थी, वो सरस्वती खुद थी? यस, शी इज द डिवाइन मदर, द गॉडेस ऑफ प्रीमोडियल विजडम। हाँ, वो ज्ञान की देवी और वो ही वो दैवी माता थी। She inspired the Prajna Paramita sutras on the Mahayana path and tantric practices on the Vajrayana path। उन्होंने ही ये जो प्रज्ञा परमिता यानी सरस्वती का जो अवतार थी, उसके सूत्र उन्होंने महायान मार्ग पर, वो वाले सूत्र उन्होंने लिखे। और वज्रयान मार्ग पर जो भी तंत्र, शक्तिज्म जिसको हम कहते हैं, तो जो भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस है या तंत्रा के जो भी क्रियाएं की जाती है, ये भी उन्होंने निर्मित की है। फ्रॉम हर स्पिरिचुअल अबोर्ड शी ऑफर्ड द ट्रांसेंडेंटल विजडम ऑफ एम्प्टीनेस टू गौतम बुद्ध बोधिसत्व मंजूश्री, बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा एंड अथर्स with sutras such as the diamond sutra, the lotus sutra and the heart sutra। तो ये जो डायमंड सूत्र है, लोटस सूत्र और हार्ट सूत्र, हाँ, आई एम श्योर इनका इंग्लिश में, ये इंग्लिश में दिया है, लेकिन ये हृदय सूत्र या पद्म सूत्र या हीरा सूत्र ऐसा कुछ नाम होगा इसका। तो ये जो सूत्र है, ये उनके ही प्रेरणा से या उन्होंने ही तैयार किए हैं। ये सरस्वती जी के प्रेरणा से उन्होंने तैयार हुए हैं। और जो भी गौतम बुद्धा और उसके बाद में जो बोधिसत्व होके गए, उनको सबको उन्होंने ही प्रेरणा दी। ओ रियली, दिस इज ट्रूली फैसिनेटिंग। आई एम सरप्राइज दैट सरस्वती जी इज सो डीपली प्रेजेंट इन बुद्धिज्म, बट दिस इज नॉट हाउ शी इज सीन इन बुद्धिज्म। अरे, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि अ, या कि सरस्वती जी
इतनी बुद्धिज्म में गहराई में उनकी प्रेजेंस थी। लेकिन बुद्धिज्म तो कभी आ, उनमें जो भी अवतार होके गए वो सरस्वती का रूप, ऐसा उन्होंने कभी नहीं माना है। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, प्रज्ञा अपरमिता एंड येशेश योगल येशेश योगाल Shogyal helped inspire and create the main scriptures of Mahayana Buddhism and Vajrayana Buddhism, respectively. Can you tell us more about these two paths in Buddhism? तो यहाँ पर प्रज्ञा अपरमिता जिन्होंने महायान के सूत्र प्रेरित किए, और येशे श्योग्यल जिन्होंने वज्रायन बुद्धिज्म के सूत्र प्रेरित किए। आ, तो उनके बारे में कहीं कुछ सरस्वती का रूप लिखा नहीं है। क्या ये दो मार्ग के बारे में, द वज्रायन पाथ एंड द महायान पाथ, ये दो दो मार्ग के बारे में आप हमें और ज्यादा बता सकती हो? द महायान पाथ प्रोवाइड्स अ रेडिकल वे टू फ्री द माइंड फ्रॉम सेल्फ नेचर, इंक्लूडिंग द सटलेस्ट अटैचमेंट ऑफ द ईगो। देखो, जो महायान बुद्धिज्म है या महायाना मार्ग जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर स्व से ही छुटकारा कैसा लिया जाए, हमारा जो स्व भाव है उससे मन को मुक्त कैसा किया जाए, और सूक्ष्म, एकदम सूक्ष्म जो अहंकार बचता है उसको कैसे निकाला जाए, ये सिखाया जाता है। द ट्रू मीनिंग ऑफ एम्प्टीनेस is not the absence of phenomena, but a complete dissolution of self nature और ego। शून्य का मतलब समझा रही है वो यहाँ पे, कि शून्य का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा। हाँ, फिनोमिना यानी कोई ना कोई क्रिया कार्य होना, तो कुछ नहीं हो रहा ये उसका मतलब नहीं है। अम शून्य का मतलब होता है जो भी कुछ हो रहा है उसमें स्व का गायब हो जाना। जो हमारा स्वभाव, अहम भाव, हाँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, मैं ये पढ़ रही हूँ, ये जो भाव है ना कि मैं कुछ कर रही हूँ, वो कितना भी सात्विक क्यों ना हो, लेकिन वो सूक्ष्म अहंकार का रूप होता है, तो उसका निकलना बहुत जरूरी है। यू नो द ईगो शोज इट्स प्रेजेंस व्हेन वी से ओ आई डिड दिस, और आई एम डूइंग दिस, और आई विल बी लाइक दिस, इवन इफ इट इज the best of things that you are doing, the most noble work that you can be doing, but you will say I am doing it। तो वो जो I है उसको हटाना, उसी को कहते हैं शून्य में जाना। In order to help dissolve the self nature, the Mahayan path uses the Bodhisattva vow of enlightening others before enlightening oneself। अब यहाँ पे ये जो महायान मार्ग है वो कैसे शून्य में जाया जाए, वो स्व का जो भाव है या जो अहम भाव है, इसको कैसे खत्म किया जाए, तो वो कहते हैं आप दूसरों को प्रेरित करो। जब आप दूसरों को प्रेरित करोगे आपका भाव पिघल जाएगा। हाँ, ये थोड़ा सा, इट्स अ वेरी यूनिक थिंग। when you are teaching others, when you step into that role of teaching others, automatically the doership goes away, it dissolves। Okay, so because you are teaching others to be free, and you cannot yourself be in bondage and teach others to be free, right? A very simple, it seems to me very simple. It makes sense to me anyway. So so the vow of enlightening others before enlightening oneself, feeling the primordial joy of enlightening others before one's own enlightenment, melts the boundaries between the self and the other। दूसरे को चैतन्यमय करने जब हम जाते हैं, खुद से खुद चैतन्यमय होने से पहले जब दूसरे को करने जाते हैं, तो स्व और दूसरा, मैं और आप, ये जो अलग है, ये इसको इसके बीच में जो लाइन है, ये लाइन मिट जाती है। आप, अगर मैं आपको प्रेरित कर रही हूँ या कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तित्व को प्रेरित कर रहा है, तो वो मिटाना पड़ता है, वो दूरी मिटानी पड़ती है।
और वो दूरी मिटाने में खुद का भी भाव पिघल जाता है, वो बता रही है यहाँ पे। While the Bodhisattva vow creates infinite compassion, a subtle distinction between the self and the other remains. For the vow is based on this distinction. तो जब दूसरे के लिए कुछ करते हैं, बड़ी करुणा मन में जागृत होती है, लेकिन एक सूक्ष्म फर्क दूसरे और खुद में रह जाता है। और ये जो फर्क है, इस पर ही आधारित वचन लिया जाता है। तो वो जो भाव है जो बीच में है, उस पे ही हमारा वचन आधारित होता है। However, by repeatedly feeling the primordial joy of enlightenment for others, a point arrives on the Mahayana path when even the self is seen as the other. Very interesting this is. देखो क्या होता है, परम आनंद की अवस्था, हमें बहुत खुशी होती है किसी के लिए कुछ करने में। और आध्यात्मिक मार्ग पर अगर किसी को कुछ थोड़ी भी राह दिखा सके या थोड़ी भी सलाह दे सके, बहुत खुशी होती है। और ये खुशी जो हम महसूस करते हैं, ये खुशी बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाती है कि हम खुद को ही दूसरा मानने लगते हैं, या खुद को ही अलग देखने लगते हैं। क्या मतलब हुआ? हम दृष्टा बन जाते हैं। हम खुद को भी एक, यस, वी लुक एट आवर ओन सेल्फ एज एन ऑब्जर्वर, you know, that yes, there is, you will observe your own self as a third person. Hmm? So there is the you only become the other, right? So as the infinite compassion reaches out to the self which is seen as the other, the boundary between the self and the other melts away completely, and the bodhisattva realizes himself as the buddha. खुद को ही तुम तिहाई एक नजर से देख रहे हो, और खुद को देखते जब है, खुद के लिए दिल करुणा से भर जाता है। और जब वो असीमित करुणा जब जागृत होती है खुद के लिए, खुद को दूसरा देखते हैं, और उसके लिए जब असीमित करुणा दिल में महसूस होती है, तो उसके बीच में का भी फर्क, ये भी पूरी तरह से मिट जाता है, और बोधिसत्व जो है वो बुद्ध बन जाता है। द वज्रयाना पाथ इज, तो ये महायाना मार्ग का मुख्य आधार है। हम्म? जहां पर शपथ ली जाती है कि तुम दूसरे को प्रेरित करोगे, दूसरे को चैतन्यमय बनाओगे। और दूसरे को चैतन्यमय तभी बना सकते हैं जब हमारे दिल में करुणा हो, और धीरे धीरे ये करुणा बढ़ती जाती है, और वो परम आनंद की अवस्था बढ़ती जाती है। और वो परम आनंद में से इतनी करुणा बढ़ जाती है कि खुद को ही अलग देखते हैं, और वही करुणा, वही आनंद खुद के लिए महसूस करते हैं, और तब हम बुद्ध बन जाते हैं। ये महायाना मार्ग पर कहा गया है। इनफाइनाइट कंपैशन एंड प्रीमोडियल जॉय ऑफ गिविंग टू अदर्स makes us feel more and more joyful and more compassionate, to the extent that we see ourselves as a third person. And then that same joy and compassion is felt towards our own self. And that is when you reach complete enlightenment and you become a Buddha. Because we can have empathy and we can have compassion for others, but we are the last person to forgive ourselves. Okay, हम दूसरों को माफ करेंगे, खुद को माफ नहीं करते, मानो या ना मानो, ऑब्जर्व करके देख लो। राइट, दिस इज सो वेरी ट्रू। सो ये महायान मार्ग हुआ। अब द वज्रयान पाथ इज बिल्ट ऑन द महायाना पाथ, और वज्रयान मार्ग जो है ये महायान पर आधारित है, and even is even more holistic because it uses the whole range of body sensations and the diverse set of soul feelings, from sensuality and joy to faith and devotion, which allows the mind to surrender to emptiness. अब वज्रयान मार्ग जो महायान मार्ग पर आधारित है, यहाँ पे शारीरिक संवेदना, आत्म भाव
जो भी संवेदना, सूक्ष्म संवेदना, आनंद आनंद का भाव, भक्ति, विश्वास, इन चीजों से शून्य को, अपने आप को पूरी तरह से हम समर्पित करते हैं. The Vajrayana path is closest to the divine feminine path of joy that Saraswati and I bring to you through this book. इस किताब के माध्यम से वो परम आनंद जो मैं और सरस्वती जी आपको लेकर आई है, जो एक दैवी स्त्री शक्ति का मार्ग है, ये वज्रयान हमारे दिल के बहुत करीब है. ऐसा यहाँ पे लक्ष्मी जी कह रही है. लेखक कहते हैं most Hindus think of Saraswati ji as the partner of Lord Brahma and you as the partner of Lord Vishnu. However, from what you have shared earlier, it seems that both Saraswati ji and you were Lord Vishnu's spiritual partners in either the physical realms or in the higher realms. Could you speak more about this? यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम ऐसा समझते हैं कि सरस्वती जी और ब्रह्मा ये पार्टनर्स है, विष्णु जी और आप पार्टनर्स हो, लेकिन आपकी बातों से ऐसे लगता है कि विष्णु जी के साथ ना ही आप रही हो, लेकिन सरस्वती जी ने भी विष्णु जी के आध्यात्मिक मार्ग पर, चाहे वो भौतिकता में हो, चाहे वो दूसरे कोई लोक में हो, अन्य लोक में हो, लेकिन उनका भी सहभाग बहुत ज्यादा रहा है. क्या आप इसके बारे में और बता सकती हो? यस. Vishnu's surrender to Saraswati and myself expanded his emptiness greatly. विष्णु जी ने जब अपने आप को मुझे और सरस्वती जी को समर्पित किया, उनका उनका विस्तार और भी बढ़ गया, उनका एक्सपेंशन, और शून्य में उनका जो उनकी जो वृद्धि थी, उनका जो एक्सपेंशन था, वो और भी ज्यादा बढ़ गया. souls evolve spiritually with different soulmates. देखो, हमको लगता है ना, हम तो मनुष्य है, एक पति एक व्रता एक पत्नी व्रता में हम मानते हैं, हमने वैसे नियम बना के जो रखे हैं, तो हमें लगता है बस एक ही सोलमेट होता है और वो ही हमारे आत्मा का वो साथी होता है, और बाकी और कोई हमारे साथी नहीं होते. यहाँ पे वो कह रही है सोल्स इवॉल्व स्पिरिचुअली विद डिफरेंट सोलमेट्स. अलग अलग आत्माओं के साथ अलग अलग हमारी प्रगतियां होती है. और अलग अलग तरह से हम प्रेरित होते हैं, अलग तरह तरह से हमारे आत्मा की उन्नति होती है. ऑलराइट, दिस इज व्हाट. देखो, हम सब यहाँ पे सोलमेट्स है. हाँ, कोई वन वन नहीं है, वी आर ऑल सोलमेट्स ओवर हियर. सो विथ ईच सोल कनेक्शन you will grow more and more, right? So this is true of for human beings as well as divine beings. In another lifetime, both Saraswati and I were the wives of the great Bodhisattva Manjushri. मंजुश्री नाम के बड़े, बहुत बड़े बोधिसत्व होके गए. कह रही है उस जन्म में मैं और सरस्वती जी, हम दोनों मंजुश्री बोधिसत्व की पत्नियां बनी थी. सरस्वती composed additional teachings of the प्रज्ञा परमिता सूत्रस इन दैट इनकारनेशन. और उस जन्म में सरस्वती जी ने प्रज्ञा परमिता सूत्र के आगे के सूत्र सारे लिखे थे. रियली, both Saraswati ji and you incarnated with Manjushri. This might be hard for both the Hindu and the Buddhist to believe. ये हिंदूज भी मानने को लिए बहुत मुश्किल होगा, और बुद्धिस्ट लोगों को भी ये मानना बहुत मुश्किल होगा. तो कैसे, मतलब हम हमें लगता है कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म ये दोनों बहुत ही भिन्न मार्ग है, और एक दूसरे से इनका कुछ लेना देना नहीं. एक्चुअली इनके सबका आधार एक ही है. तो अलग अलग रीत से प्रेजेंटेशन किया है, लेकिन है तो एक. और अब सरस्वती जी कह रहे हैं कि वो विष्णु जी मैं लक्ष्मी जी कह रही है विष्णु जी सरस्वती जी मैं, हम ही तो अलग अलग रूप में बुद्धिस्ट बुद्धिसत्व बन के आए थे. तो वो ये लेखक कहता है बुद्धिस्ट लोग भी नहीं मानना पसंद करेंगे, और हिंदू लोग भी इसे मानने से इनकार करेंगे. तो वो एक ही लाइन में जवाब देती है, यू विल फाइंड एविडेंस ऑफ दिस इन द नियर फ्यूचर. काफी सारी भविष्यवाणियां है इस किताब में.
अगर रहे तो हमें भी पता देखने को मिलेगा। वो कह रही है कि अब जल्द ही इसका प्रमाण आपको मिल जाएगा, इसका प्रूफ आपको जो प्रूफ चाहिए ना, प्रमाण कहते हैं हम उसे, वो आपको जल्द ही एविडेंस मिल जाएगा इस बात का। वॉट इज सरस्वती जी इज रिलेशनशिप विथ लॉर्ड ब्रह्मा? सम से शी इज हिज डॉटर एंड अदर्स से शी इज हिज वाइफ। नहीं, मैंने लास्ट क्लास में आपको जो कहानी बताई कि कोई कहते हैं कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी का नाता क्या है। कोई कहते हैं वो पत्नी है, कोई कहते हैं वो बेटी है। ब्रह्मा एंड सरस्वती अरोज टुगेदर एज ट्विन फ्लेम्स। देखो, ब्रह्मा जी और सरस्वती की उत्पत्ति एक साथ हुई, यानी दो फ्लेम्स को क्या बोलूं मैं, एज ट्विन फ्लेम्स। जैसे अग्नि की दो धाराएं, जो हम तो दो ना ज्योत, ज्योत जो ज्योत, या सो दे यस, दो ज्योत की तरह ये एक साथ इनकी उन्नति हुई, इनकी निर्मिति हुई। दे बोथ हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ न्यू सोल साइकिल्स ऑन अर्थ। और दोनों मिलकर जो युग बदलता है और नया युग जो शुरू होता है, और जो जिसको हम चक्र कहेंगे, चक्रावर्तन में ये युग बदलते रहते हैं, तो उसमें दोनों दोनों काम करते हैं, दोनों का हाथ होता है। Saraswati ji is recognized in Buddhism as a fully enlightened being. However, the Buddhist scriptures do not speak of Lord Vishnu as a fully enlightened being. Why is this so? तो यहाँ वो सवाल पूछ रहे हैं कि बुद्धिज्म में ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती जी पूरी तरह से हाँ, मुक्ति प्राप्त कर चुकी है, यानी चैतन्यमय हो चुकी है। However, the Buddhist scriptures do not speak of Lord Vishnu. लेकिन विष्णु के बारे में ऐसा नहीं कहा जाता बुद्धिस्ट ग्रंथों में। ऐसा क्यों? In the initial Vedic period, Vishnu was an enlightened being and was considered as God by his followers because of his psychic powers. देखो, जब वैदिक काल शुरू हुआ था, तब विष्णु एक चैतन्यमय आत्मा थे और भगवान माने जाते थे। तो उनके जो फॉलोअर्स है वो उन्हें भगवान मानते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी दैवी शक्तियां थी। However, only his first four chakras were open at that time. सिद्धियां थी, दैवी शक्तियां थी, लेकिन उस समय पे वैदिक काल के शुरुआत में उनके सिर्फ नीचे के चार चक्र खुले हुए थे। With higher enlightenments, the opening of more of his chakras and his subsequent incarnations in Vedanta and Buddhism, Vishnu transformed into a bodhisattva, a Buddha, and then into an ascended God. लेकिन जैसे जैसे वो उन्होंने अवतार लिए, वैदिक काल में भी अवतार लिए, बुद्धिज्म के काल में भी अवतार लिए, हर अवतार के साथ उनका एक एक चक्र खुलते गया और वो महादेव बन गए। Remember that even gods and goddesses are expanding forever into the deeper realms of emptiness. ये एक बात है जो हमारे लिए नई है, जो हमने पहले कहीं किसी किताबों में पढ़ी नहीं है, कि देवी देवताएं, आत्माएं, चैतन्य पुरुष जो जिसको हम कहेंगे, इनका भी एक्सपेंशन कभी रुकता नहीं है। ये और गहराई में जाते रहते। जो शून्य में जा चुके हैं, जो निर्बीज समाधि में, अगर योगिक लैंग्वेज में हम कहे कि जिन्होंने निर्बीज समाधि प्राप्त कर ली है, उनका भी बढ़ना, ग्रो होना, एक्सपैंड होना, विस्तारित होना कभी रुकता नहीं। और ये बात को उन्होंने कैसे समझाया कि शून्य में शून्य है, हर एक आकाश किसी और आकाश में समाया हुआ है। एवरी स्पेस इज अ पार्ट ऑफ सम अदर बिगर स्पेस, सो द स्पेस इज एंडलेस। ये शून्य जो है ये असीमित है। तो कैसे खत्म होगा हमारा एक्सपेंशन? इट कैन नेवर बी ओपन ओवर, राइट? सो दिस इज गॉड्स एंड गॉडेसेस आर एक्सपैंडिंग फॉर एवर इनटू द डीपर रेल्म्स ऑफ एम्प्टीनेस। और इस तरह से हम विस्तारित होते ही जाते हैं एंडलेसली। What is the difference between a Buddha and an ascended God? Is one state higher than the other?
ये जो आप कहते हैं जो दैवी बन चुके हैं, एसेंडेड गॉड, यानी जो देव बन चुके हैं या देवी बन चुके हैं, उसमें और बुद्ध में क्या फर्क होता है? जब हम कहते कि अरे वो बुद्ध बन गया, या हम कहते कि अरे अब वो देव बन गए, तो क्या ये दोनों के बीच में कोई बुद्ध और देव, बुद्ध एंड असेंडेड गॉड, ये दोनों के बीच में कोई फर्क है? क्या एक दूसरे से ज्यादा ऊंचाई पर है? तो बहुत देवी बहुत सुंदर जवाब देती है। कहती है, इज अ सनफ्लावर हायर देन अ रोज? क्या एक कोई सूर्यमुखी फूल ये किसी गुलाब से ज्यादा ऊपर होता है? सम माइट से इट इज, बट ट्रूली आर नॉट ऑल फ्लावर्स इक्वल? क्या सारे फूल एक जैसे नहीं है, एक ही स्तर पर नहीं है? हर फूल अलग है। गुलाब ले लो, मोगरा ले लो, कोई भी आप कोई भी ले लो फूल, सब एक दूसरे से अलग है, सब एक ही स्तर पे होते हैं। आर दे नॉट ऑल जॉइंड विथ मदर अर्थ in their profound bliss, which is felt by all who care to look, touch and smell them? क्या हर एक फूल जिस भी वृक्ष पे वो हो, या जो भी यू नो छोटे से पौधे पे हो, क्या हर एक फूल पृथ्वी से नहीं जुड़ा हुआ? और क्या कोई भी फूल होने दे, उसका रंग, उसका आकार, उसका रूप कैसा भी होने दे, अगर कोई रुक कर उसे देखे या उसका सुगंध ले, गंध ले, या उसको स्पर्श करे, तो क्या खुशी नहीं होती? है ना? कोई भी फूल देख लो आप। कभी कभी तो हम ट्रैक पे वगैरह जाते, इतने छोटे छोटे फूल होते हैं, पीले रंग के, पर्पल रंग के, इतने छोटे, मतलब दिखे जैसे तैसे दिखे। जब बहुत सारे होते हैं तो ऐसा पीला नजर आता है या पर्पल, वरना अगर एक ही हो तो वो कहीं खोया हुआ होता है। लेकिन हर फूल को देखकर हमें खुशी का ही अनुभव होता है। After the first big enlightenment with the opening and aligning of the three lower chakras, all beliefs about lower and higher dissolve with the dissolution of the mind. देखो, जब नीचे के तीन चक्र एक स्तर पे आ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, जब ये तीन खुल जाते हैं, पूरी तरह से अलाइन हो जाते हैं, मन गायब हो जाता है, हम मनातीत हो जाते हैं। और जब मन ही नहीं है, तो ऊंच नीच का की गिनती कौन रखेगा? तुम बेटर हो, तुम बेटर नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे नहीं हो, तुम ऊपर हो, तुम नीचे हो, तुम सही हो, तुम गलत हो, ये सब कौन करता है? हमारे अंदर सिर्फ मन है जो इन चीजों को देखता है। अगर मन नहीं है तो कहाँ से फर्क निकालेंगे? Right? So, all comparisons about the states of enlightenment arise from the dualistic mind which does not exist after enlightenment. तो पहला साक्षात्कार, पहला चैतन्य में अनुभव हमारा तब होता है जब हमारे नीचे के तीन चक्र पूरी तरह से खुल जाते हैं। हम्म? भय चला गया, इच्छाएं गायब हो गई, अहंकार मिट गया। राइट? ये तीन चक्र के जो भूत है हम कहेंगे, ये तीनों खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गया, मन अपना मन शांत हो जाता है, कुछ नहीं करता। तो जब मन शांत हो जाता है, तो मन पिघल जाता है, सारे कंपैरिजन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर कौन कंपेयर करेगा? There is a great joy even if one chooses to remain in the same place for eons. और तब इतनी परमानंद की आनंद का अनुभव होता है कि शतकों तक वहीं पे, अगर एक ही जगह पे आप रहोगे, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाओगे, ना आओगे, कुछ नहीं होगा, तो भी आप खुश रहोगे। While there is always spiritual progression, the progression serves the whole and not just the ego after one's enlightenment. तो ये जो चैतन्य अनुभव, चैतन्यमय का अनुभव हमें पहला जो होता है, उसके बाद में आत्मा का विस्तार ये होते ही रहता है। सिर्फ अहंकार का विस्तार नहीं होता, आत्मा का विस्तार होता है। यू मे थिंक ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन
एज फॉलोज। देखो, आध्यात्मिक विस्तार, इसको हम कैसे समझे? हाउ डू वी अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन? बिकॉज हियर शी सेड दैट द ईगो डज नॉट एक्सपैंड बट स्पिरिचुअल एक्सपेंशन हैपन्स, राइट? तो क्या मतलब है, वो क्या कहना चाहती है? वो समझा रही है, अ गॉड और गॉडेस इज एन एनलाइटेंड बीइंग इन द हेवनली realms विथ एटलीस्ट द फर्स्ट फोर चक्रास ओपन। देखो, देवी या देव जिसे हम कहते हैं, ये स्वर्ग लोक के वासी होते हैं, और इनके चार चक्र, कम से कम चार चक्र, यानी इनका अनाहत भी खुला हुआ होता है। Such a being feels profound compassion and seeks to end the suffering of all sentient beings. तो ऐसी आत्मा जो होती है, जिसके चार चक्र खुले हैं, जिसका हृदय खुल गया है, उसे असीमित करुणा महसूस होती है। और जितने भी जीवात्मा है, उनका दुख का अंत करने की उनकी दिल में तमन्ना जागृत होती है। क्यों? क्योंकि करुणा से दिल भर गया है। A god or a goddess does not have to incarnate in the physical realms to get fully enlightened, but he or she may choose to incarnate to help heal sentient beings. अब एक देव या देवी इसे स्वर्ग लोक से उतरकर भूलोक पर अवतारने की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर के चक्र खुलने के लिए, पांचवा छठा सातवां खुलने के लिए। लेकिन वो ऐसा कर सकते हैं जब वो यहाँ पे अवतार लेते हैं, जैसे राम जी ने लिया, या जो भी है, बुद्ध है, और यहाँ पे उनका फिर ऊपर के चक्र खुल जाते हैं। वरना वो जहाँ है, स्वर्ग लोक में या ऊपर के लोक में, वहीं पे ही उनके बाकी के चक्र खुलने का वो कार्य कर सकते हैं। A bodhisattva is a god or a goddess in the heavenly realms, or an enlightened human being in the physical realm who dedicates their life to enlightening others before becoming fully enlightened. देखो, उसी को देव या देवी कहते हैं, जो स्वर्गलोक में हो, लेकिन ये देव या देवी पृथ्वी लोक में भी हो सकते हैं। किसको देव या देवी आप कहोगे? हम्म? हमारे यहाँ राजाओं को ऐसे नाम, आपको अगर पता हो, कृष्णा देव राया, या ममता, यू फ्रॉम कर्नाटका। तो वी हैव दीज किंग्स हु एडेड देव, और पीपल एडेड देव टू देयर नेम्स। ये देव, जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य, अगर मनुष्य लोक में है वो, और अगर ऊपर के लोक में है, तो जो भी देव या देवी दूसरों के साक्षात्कार की मदद करता है, खुद के साक्षात्कार होने से पहले दूसरों के साक्षात्कार के लिए वो काम करता है, कि जितने लोग चैतन्यमय हो सके, उनको होने के लिए मैं मदद करूंगा या करूंगी। अब मेरा जब होगा तब होगा, लेकिन दूसरों की मदद मैं कर दूं, ये इच्छा रखने वाला हर एक व्यक्ति चैतन्यमय होके ही रहेगा। ओके, दे विल बी एनलाइटेंड। A Buddha is a fully enlightened being, also called as an ascended being, with all seven chakras open. तो बुद्ध, चाहे तुम उन्हें बुद्ध बताओ, यानी जो एनलाइटेंड बीइंग कहो, या देव कहो, असेंडेड बीइंग कहो, इनके बुद्ध वो होता है, या एसेंडेड बीइंग वो होता है, जिनके सातों चक्र खुल चुके हैं। Numerous emanations and incarnations of a Buddha reach out with compassion in different world systems. अनेक सूर्यमालाएं हैं, अनेक ब्रह्मांड है, और वहां पर बहुत सारे ऐसे बुद्धस जो है, ये अवतारते हैं मदद, क्योंकि उनका दिल करुणा से भरा हुआ होता है। तो वहां के जो भी लोग हैं, जो भी लोग है, उनको हेल्प करने के लिए वो अवतार लेते हैं। द स्टेट ऑफ बुद्धाहुड इज नॉट स्टैटिक, बिकॉज इवन बुद्ध ग्रो इनटू डीपर realms ऑफ एम्प्टीनेस विद द ओपनिंग ऑफ मोर चक्रस फॉर एवर। और अगर आप सोच रहे हो कि सात चक्र खुल गए, वो बुद्ध है, वो अवतार ले रहे हैं, या तो वो अलग अलग लोक में काम कर रहे हैं, अब उनकी प्रगति, उनका ग्रोथ खत्म हो गया, अगर आप ये सोच रहे हो तो ये गलत है।
क्योंकि एक्सपेंशन कभी रुकता नहीं। हाँ, शून्य में उनका एक्सपेंशन बढ़ते ही रहता है। एन ascended गॉड और गॉडेस whom you may call a महादेव or महादेवी respectively is a fully enlightened being who chooses to birth new universes after having served in different universes with different numerous incarnations and emanations। तो ये जो ascended गॉड और गॉडेस है, इसे आप महादेव या महादेवी कह सकते हो। ये जो अभी जो भी ब्रह्मांड है, वहां पर उन्होंने अलग अलग अवतार लेकर अलग अलग रूप में बहुत ज्यादा मदद करने के बाद वो अपने नए ब्रह्मांड निर्माण करते हैं और वहां पे काम शुरू कर देते हैं। सो इज एन ascended गॉड और अ गॉडेस वास्टर देन अ बुद्धा? तो अब क्या, आप देखो लेखक छोड़ते नहीं है, फिर से वही सवाल उन्होंने पूछा। वो कह रहे हैं कि तो क्या एक महादेव या महादेवी बुद्ध से ऊपर है? हम्म, तो पहले ही देवी ने कह दिया कि नहीं, सब एक जैसा ही है। फिर भी वो पूछ रहे हैं, तो यहाँ देवी कहती है, यू हैव चोजन टू नॉट हैव योर ओन चिल्ड्रन इन दिस लाइफ टाइम। देवी कहती है, आप खुद के बारे में बताओ, आपने इस जन्म में तय किया है कि आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे। Do you feel another human being is vaster than you simply because he or she has chosen to have their own children and you have not? अब आपने तय किया है कि आप बच्चे नहीं होने देंगे, तो जिनके बच्चे हैं, क्या वो तुम्हारे से बेहतर है? क्या वो तुम्हारे से ज्यादा एनरिच्ड है? क्या वो तुम्हारे से ज्यादा वास्ट है? ऐसा लगता है आपको? लेखक कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो कहती है, सो इट इज सिमिलर टू दिस, नॉट हैविंग योर ओन चाइल्ड डज नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम फीलिंग वननेस विथ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। जस्ट बिकॉज तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो क्या तुम दूसरे के बच्चों से प्यार नहीं कर सकते, या दूसरे के बच्चों पर आपका स्नेह नहीं आप दे सकते? There are Buddhas who are much vaster than ascended gods and goddesses, and there are ascended gods and goddesses who are much vaster than the Buddhas। महादेव है, महादेवियां हैं जो बुद्ध से कहीं ज्यादा विस्तारित है, और ऐसे बुद्ध है जो किसी भी महादेव महादेवी से भी ज्यादा विस्तारित है, ज्यादा एक्सपैंडेड है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होता। The expansion in the deeper realms of emptiness has nothing to do whether one births new universes or not। तो ये जो विस्तारित, अगर जो महादेव महादेवी एक साथ जब आते हैं, नए ब्रह्मांड की निर्मिति करते हैं, तो जो नहीं करते, ऐसे भी महादेव और महादेवियां हैं जो नए ब्रह्मांड की निर्मिति नहीं करते। दोनों में कोई फर्क नहीं है। इट इज एन एंडलेस जर्नी इनटू इनफाइनाइट realms ऑफ एम्प्टीनेस दैट एग्जिस्ट ऑलरेडी एंड आर एक्सपैंडिंग फॉर एवर। तो ये शून्य में जो विस्तारित होना है, ये शून्य एम्प्टीनेस का जो एक्सपेंशन है, ये सदैव चलते रहता है। Aha, all of this information is so different from my previous understanding of Hinduism and Buddhism। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को मैं जो समझ रहा था, उससे तो ये बहुत अलग बात आप बता रही है। It is fascinating that so many beings from your soul tribe, including Saraswati, Vishnu, and you, created so much of what we know today as Buddhism। ये जो हमने आत्माओं का समूह के बारे में बात की, तो ये जो आत्माओं के समूह है, जिसमें से, और जो सरस्वती, विष्णु और लक्ष्मी जी, इन्होंने मिलकर जो, बर बर डॅडीला सांग मला वेळेवर कळवायला, सॉरी। Um, it is fascinating that so many beings from your soul tribe, including Saraswati, Vishnu, and you, created so much of what we know today as Buddhism। तो आज जो बुद्धिज्म हम जानते हैं, ये आप लोगों ने मिलके, यानी सरस्वती जी, विष्णु जी और आपने मिलकर, ये जो बुद्धिज्म का जो रचना की है और जो स्थापित किया है आपने,
ये जानने में बड़ा मजा आ रहा है। लक्ष्मी जी कहती है, नो दैट मेनी हु हैव अटेन्ड बुद्धाहुड इन दिस युग आर इनकारनेशंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस फ्रॉम अवर सोल ट्राइब। तो हमारे ही आत्म समूह से, सोल ट्राइब में से, ये इस युग में कई देवी देवताएं और बुद्ध बन गए हैं। द टाइम हैज कम टू रिवील दिस सीक्रेट टू द वर्ल्ड। और ये गुड़ जो है, ये सीक्रेट जो है, इस दुनिया को बताने का समय आ गया है। These gods and goddesses have accumulated merit from their previous lifetimes, which allowed them to be born into the heavenly realms. और इतना तो अच्छा कर्म, उतना कर करके, अच्छे कर्म कर करके उसकी गठड़ी इतनी तो बढ़ गई है कि वो स्वर्ग लोक में प्रवेश कर पाए। ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं। Some have chosen to become bodhisattvas and have become fully enlightened in these realms, while others incarnated on earth to get enlightened and to spread the teachings. तो इतना पुण्य कमाया, इतना पुण्य कमाया कि स्वर्ग जैसे लोक में जाकर वो बसने के लायक बन गए। उनमें से कोई आत्माओं ने मुक्ति ले ली, हम्म, और कोई आत्माएं पृथ्वी पर पुनर्जन्म, मनुष्य लोक की मदद के लिए, यहाँ का दुख खत्म करने के लिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया। दूसरी बात आपको समझ में आई? अब भी मैंने जो सेंटेंस बोला उसका सेकंड पार्ट आपके समझ में आ गया कि कोई लोग, कोई स्वर्गलोक से नीचे उतरे, यहाँ पे उन्होंने जन्म लिया दुख का अंत करने के लिए। लेकिन कोई कोई आत्माओं ने, देवी देवताओं की आत्माओं ने मुक्त मुक्त हो गए, ऐसा मैंने कहा। मेरा क्या मतलब है? आई विल टेक यू अ लिटिल बैक। जो लोग, हम लोग लेवल 4 कर चुके हैं, लेवल 3 कर चुके हैं इसकी, स्वर योगा की, मैं ये बात कहूंगी तो आपको याद आएगा कि पुण्य की गठड़ी भी गठड़ी ही होती है। अगर तुम्हारे पास मेरिट है तो वो तुम्हें खर्च करना पड़ता है। मुक्ति मेरिट कमाने से नहीं मिलती। पुण्य की हो या पाप की हो, दोनों गठड़ियां जब खाली हो जाती है तब हम मुक्त होते हैं। और जब कर्म के सिद्धांत के बारे में ये चर्चा हुई थी, ये संजली आठवत है ना, तो जब ये चर्चा हुई थी तभी वही बात हमें समझाई गई थी। पाप नहीं करना है पर पुण्य भी नहीं करना है, क्योंकि जितना आप खुद से बढ़कर पुण्य करने जाओगे, उतना आप बंधन, कर्म बंधन में बंधोगे। क्योंकि पुण्य ये भी बंधन है और पाप ये भी एक बंधन एक है। सोन्याची बेडी आहे आणि एक लोखंडाची बेडी आहे, बोथ हाँ, आर बेडी. यस, पण आहे बेडीच. अगदी आहे बेडी. बरोबर, व्हेरी आणि ट्रू. दोन्ही भोगावं लागणार आहे. सुख सुख यस, उपभोगायचंय, सुख आणि दुःख भोगायचंय, आणि यस, मगच मोक्ष मिळणार आहे. परफेक्ट परफेक्ट। हम्म। तो इसलिए कोई देवी देवताएं, वो पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, मुक्ति चाहिए। इस ये मेरा मतलब था जब मैंने कहा कि वो मुक्त हो जाना पसंद करते हैं। राइट। चलो, बात मस्त अच्छी समझ में आ गई। सो आई हैव शेयर्ड द स्टोरीज ऑफ इनकारनेशंस ऑफ सरस्वती एंड विष्णु from the Vedas and Vedanta in order to teach you about the spiritual progression that is available to every human as we transition into a new युग at this time। देखो, मैंने महाभारत, रामायण, ये और यशोधरा के रूप में बुद्धा के जन्म के बारे में बात की। तो वो कह रही है कि ये कहानियां मैंने तुम्हें इसलिए बताई क्योंकि मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अभी जब युग खत्म हो रहा है, हम कलयुग से सत्य युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य अगर वो चाहे तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है। इसकी संभावना कहीं अधिक इससे बढ़ गई है। यू नो, सी, व्हेन आई थिंक अबाउट स्टेटमेंट्स लाइक दिस, आई रियलाइज हाउ आई happen to enter in, connect to all of you, how I happen to, so easily flow from my, for like 20 years I was just a housewife, and then how I so
easily I came into the spiritual field. And then we all connected one by one, one by one. And all of us are expanding with each spiritual understanding. समटाइम्स वही बात की गहराई में अंडरस्टैंडिंग होती है ना। योग सूत्र हमने कितने बार अभ्यास किया? 4 से 5 बार हमने अभ्यास किया। हर बार एक नई गहराई हमें पता चली, एक नया मतलब निकला। तो ये समझदारी आध्यात्मिक समझदारी में से आध्यात्मिक बिहेवियर, वर्तन, आध्यात्मिक सोच, थिंकिंग एंड बिहेविंग स्पिरिचुअली, इट इज टेकिंग अस faster towards freedom, towards spiritual freedom। उसी चीज को कहते हैं एक्सपेंशन। हाँ, तो जहाँ पे यहाँ पे हम एक सिर्फ एक औरत या एक लड़की एक लड़का थे, उसमें से हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनते जाते हैं और धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं। Also, let me share that even goddess Parvati incarnated on the Buddhist path in one incarnation। अच्छा, सरस्वती जी ने बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मार्ग पर जन्म लिया था, बुद्ध के मार्ग पर। और मैंने तो लिया ही था, लेकिन वो कह रही है पता है आपको, पार्वती ने भी एक बार अवतार लिया था। तो वो कहता है ओ रियली, व्हेन, सच में कब लिया था? Parvati incarnated between the 4th and 5th century CE in a place that is northwest of India। चौथी और पांचवें शतक मतपन ये सीई होता है। एक इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, भारत के नॉर्थ वेस्ट प्रदेश में उन्होंने अवतार लिया था। She was born as a male child and the mother of this gifted child took him to the Buddhist monastery एट अ वेरी यंग एज। एक वो पुरुष जन्मी थी। पार्वती जी एक छोटा सा लड़का थी, लड़के का जन्म था। और जब वो बहुत छोटी थी, छोटा था वो लड़का, तब उसकी माँ ने उसे एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में ले गई थी। पता है ना, बुद्धिस्ट लोगों का जो जिसको हम टेम्पल कहते हैं, वो लोग मोनास्ट्री कहते हैं। उस मोनास्ट्री में वो बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ले गई थी। As the child grew older, he dedicated his life to the Buddhist path in this monastery। और जैसे वो लड़का बड़ा होते गया, वो पूरी तरह से उस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में रहने लगा। He was fully enlightened by the age of 30। और 30वें साल में उसके सारे चक्र खुल गए थे, वो पूरी तरह से चैतन्यमय हो गया था। Through the body of this male Buddha, Parvati dedicated this lifetime to writing a vast number of Akashic records that are in print even today in many parts of India। हम्म? आपने शायद आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुना होगा, हाँ, ज्यादातर लोगों ने। तो ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ये लिखने का काम उस जन्म में पार्वती ने वो बुद्धिस्ट मॉन्क के अवतार में काम किया था, जो आज भी भारत के कई जगह पर वो जो लिखे हुए आकाशिक रिकॉर्ड्स है, ये आज भी उपलब्ध है। एज अ फुल्ली एनलाइटेंड मेल बुद्धा, Parvati meditated and received information from Shiva day after day, month after month, and year after year for 47 years। वो पार्वती जी उस बुद्ध के रूप में 47 years रही थी यहाँ पर, और रोज ध्यानस्थ होता था। बुद्धिस्ट मॉन्क, मेडिटेशन इज द वे ऑफ लाइफ, एवरी मोमेंट इज स्पेंट इन मेडिटेशन। तो वो शिव जी से जुड़ी हुई थी। और दिन भर दिन, महीने भर महीने, साल भर साल शिव जी उसे बहुत सारा ज्ञान या बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये देते जाते थे। ऑफन दिस इज हाउ सोलमेट्स, इवन ascended ones, do their work in the physical realm। तो कई बार जैसे हमने बोला था ना, बहुत लोग हैं जो मीडियम्स बनते हैं। तो देव या देवी जो है, ये खुद अवतार नहीं लेते, खुद जन्म नहीं लेते, लेकिन उसके जैसे अभी सरस्वती जी और पार्वती जी, अरे लक्ष्मी जी, ये इस लेखक के माध्यम से बात कर रही है। तो ये लेखक जो है, ये मीडियम बना। तो ऐसे बहुत सारे मीडियम्स आज हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं, और इस तरह से देवी देवताएं अपने काम करते हैं।
One soulmate holds the space from above and guides the other soulmate to accomplish their particular mission on earth. हाँ? जोड़ी में काम करते हैं। हाँ, शिव जी ऊपर से ज्ञान देते हैं, और पार्वती जी इस बुद्धिस्ट मॉन्क के रूप में नीचे वो ज्ञान का स्वीकार करती है। जैसे कृष्ण ज्ञान देते थे और द्रौपदी उसे स्वीकार करती थी। तो इस तरह से काम चलता है। It is fascinating that goddess Parvati incarnated as a male Buddha and received Akashic records from Lord Shiva. क्या बात है कि पार्वती ने एक पुरुष बुद्ध के रूप में जन्म लिया और शिव जी ने उन्हें आकाशिक रिकॉर्ड्स दी। इट ऑल सीम्स सो इंटरकनेक्टेड, एज इफ हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म आर रियली वन स्ट्रीम एंड नॉट टू। ऐसे आपकी बातों से लगता है, महसूस होता है कि ये दो अलग चीजें है ही नहीं। बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों एक ही है, ऐसा महसूस होता है। तो वो कहती है दैट इज ट्रू, और ये सच बात है। मेनी हु रियलाइज्ड बुद्धाहुड इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा वर द गॉड्स एंड गॉडेसेस फ्रॉम अवर सोल ट्राइब हु इनकारनेटेड इन ऑर्डर टू असेंड इनटू एम्प्टीनेस। कहती है हाँ सच है। क्यों देवी देवताएं जन्म लेती है पृथ्वी पर? हाँ, ताकि वो सब देवी देवताएं हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो विरुद्ध का अनुभव वो लेती है, इससे वो शून्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम सब चैतन्य है, वी आर ऑल डिवाइन स्पिरिट्स, बट अनलेस एंड until we experience, we are all light beings, until and unless we experience the darkness, we cannot be free. We have to experience both. Then and only then we are able to become totally free. तो देवी देवताओं को विरुद्ध का अनुभव इस स्तर पे, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पे बहुत जल्दी से मिलता है। यहाँ पे उतना ही अंधेरा है जितना उजाला है, राइट। तो वो विरुद्ध जो है इसका अनुभव उन्हें मिलता है, और वहां से फिर उनको मुक्ति मिल जाती है। It was because it was useful for Hinduism and Buddhism to be seen as two separate streams in the external world up until the point their perceived separateness allowed a balance between the acceleration of contrast at the end of Kali Yuga and a gradual awakening into enlightenment as we transition into the Satya Yuga. तो ये कैसा है कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ये दोनों मार्ग अलग होना या अलग रहना जरूरी था उस समय पर, हम्म, जब उनकी निर्मित की गई। लेकिन अब जब हम कलयुग से सत्य युग में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब ये दोनों मार्ग का मिल जाना अब जरूरी बन गया है। But as the contrast plays itself out fully with the transition of the yugas, different spiritual streams, including Hinduism and Buddhism, shall again join into oneness. और जैसे जैसे हम सत्य युग में प्रवेश करेंगे, सारे जो अलग अलग मार्ग है ये एक हो जाएंगे। सारे अलग अलग धर्म जो है ये सब एक हो जाएंगे। कैन यू टेल अस मोर अबाउट द आकाशिक रिकॉर्ड्स? यहाँ पे लेखक पूछते हैं ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आपने जो बात की, आजकल बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में, और ये होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, थेरेपिस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे लोग हैं सर्टिफाइड, जो जो आकाशिक रिकॉर्ड्स का एक्सेस उनके पास होता है। और वो आकाशिक आपका, अगर आप चाहो तो आपके पास से कुछ फीस लेकर वो आकाशिक आपका रिकॉर्ड निकाल के आप उसके बारे में बताते हैं। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में देवी जी क्या कहती है, चलो हम भी सुने। हाँ, थिंक ऑफ हाउ अ कंप्यूटर कैन स्टोर वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ वेरी स्मॉल चिप। देखो इतनी सी चिप होती है, लेकिन कितना इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर चिप में समाया हुआ होता है। वैसे ही सिमिलरली every thought, emotion, feeling, action, and event in the universe is recorded in the infinite spaces of high dimensional realms. वैसे ही
जो आकाश तत्व है, ऊपर के जो लोक है या ऊपर के जो स्तर है, इसमें हर विचार, हर भावना, हर एक्शन, कर्म, हाँ, और हर घटना जो भी कुछ यहाँ पे हुई है, ये सब वहां पर रजिस्टर्ड होती है। हम्म? इसलिए वो कहते हैं ना कि एवरी थॉट एंड एवरी इमोशन इज रजिस्टर्ड। ओके, akashic records allow souls to know how their past karma supports or impedes their journey on their chosen soul path। तो देखो, हर आत्मा ने अनेक जन्म लिए हुए होते हैं। तो जब आकाशिक रिकॉर्ड्स देखते हैं, तो पिछले जन्मों में जो भी कुछ हो चुका है वो सब हमें पता चल सकता है। उस पर से ये भी पता चलता है कि क्या क्या कुछ घटनाक्रम हो गई है जिसके वजह से बाधाएं आ रही है या जिसके वजह से प्रगति हो रही है। वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग और वेदर यू आर इट इज एन इम्पेडिमेंट, यू कैन गेट टू नो फ्रॉम योर पास्ट records now. um, these records can be helpful when a new soul enters the contrast of physicality, or when an old soul desires to ascend back into emptiness। किसके अधिक काम आती है? जब एक नई आत्मा जन्म लेती है, तो वो आकाशिक रिकॉर्ड्स देख के उसको बहुत कुछ, ऐसा समझो ना कि हम कॉलेज में नए हैं, हमारा पहला दिन है और हम लाइब्रेरी में जाते हैं। तो लाइब्रेरी इज अवर आकाशिक रिकॉर्ड्स, राइट? तो लाइब्रेरी की किताबें पढ़ के हर चीज का अनुभव लेने की जरूरत नहीं है। हम किताबें पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से एक नई आत्मा के ये काम आती है, या तो एक पुरानी आत्मा हो। अल्लाह का, ओके, गिव मी 5 मिनट्स। या तो फिर वो आत्मा जो है, वो उसका, अब उसको लौटना है। अब विरुद्ध सब देख लिया, अंधकार से अब का पूरा अनुभव ले लिया, अब फिर से चैतन्य की तरफ, फिर से लाइट की तरफ उसे जाना है। जब उसको रिटर्न जाना है, तो अपना ही आकाशिक रिकॉर्ड देखकर उसे पता चलता है, ओके, मैंने क्या क्या अनुभव कर लिया और अब मैं आगे मुक्त हो, लाइट की तरफ, अ, उजाले की तरफ, तेज की तरफ जा सकती हूँ। ओके, दिस इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ द आकाशिक रिकॉर्ड्स इज सो वास्ट that it takes great surrender and skill to receive only the information relevant for one's soul path। अब आप सोचो, इतने जीवात्मा है, हर जीवात्मा का हर विचार, हर भावना, हर घटनाक्रम, सब कुछ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी में से अगर मुझे मेरे अकेली का रिकॉर्ड निकालना है, तो ये कितना मुश्किल काम है। हाँ, इट्स लाइक सर्चिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक, राइट? तो ये कितना मुश्किल काम है। तो बड़ी बड़ी, इसके लिए जो ये काम करता है ना, उसे खुद, उसकी खुद की आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी होनी जरूरी है। इफ दैट पर्सन इज एनलाइटेंड, इवन उसके दो चक्र भी अगर खुले हुए हैं, तो ही ये काम मनुष्य रूप में हो सकता है। While full Akashic records of each and every soul exist in the non-physical realms, summaries of many from our soul tribe were written by Parvati and a few others, and like other enlightened beings from our soul tribes। तो हर एक का, हर एक की फाइल है। इन शॉर्ट, आकाश तत्व में हर एक आत्मा की फाइल वहां पर है। लेकिन पार्वती जी और हमने कुछ, हमारी जो देवियां हैं, हमने क्या किया, कोई कोई लोगों की कंसाइज, यानी हम कहते हैं ना, शॉर्ट में, शॉर्ट में आत्मा की कहानी हमने लिख दी है। ये काम भी हमने किया है। आई विल जस्ट टेक 1 or 2 questions more and then I will stop a little early। वेयर कैन वी फाइंड दिस रिकॉर्ड? ये रिकॉर्ड कहाँ मिल सकते हैं? डिड यू नॉट फाइंड योर ओन आकाशिक रिकॉर्ड अ फ्यू इयर्स अगो? अरे, कुछ सालों पहले आपको तो आपने आपने अपने खुद का आकाशिक रिकॉर्ड देखा तो था। देवी कह रही है, ओ यू मीन माई नाड़ी रीडिंग, नाड़ी परीक्षा। All right. Yes, that was your Akashic record written by Parvati when she incarnated as a male Buddha। वो आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है, ये पार्वती जी ने खुद बुद्ध के, वो जो
मेल बुद्धा का रूप उन्होंने लिया था ना, उस रूप में उन्होंने खुद लिखा हुआ है। Oh wow, this is truly amazing. You are saying that goddess Parvati herself wrote my नाड़ी scroll. तो आप कह रहे हो कि मेरी नाड़ी जो है, ये पार्वती जी ने खुद ने लिखी है। स्क्रोल यानी वो रोल होता है ना पेपर का, जिस पे लिखा हुआ होता आहे. ताडपत्री आपण म्हणतो ना, ते असं गोळा केलेली असते किंवा पट्ट्यांमध्ये असते. सो एक काढली, दुसरी काढली, तिसरी काढली, असं. हाँ, वी विल टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे हम. और बट आई हैव टू स्टॉप फॉर नाउ. सॉरी, एक 15 मिनट जल्दी मैं रुक रही हूँ, पर जरूरी काम है. या हम शांति मंत्र बोलेंगे और फिर रुकेंगे. कुछ आप कहना चाहे अगर, और या कुछ चर्चा है या कोई सवाल है? कल वी विल लुक इनटू इट टुमारो. कल हम क्लास शुरू होते ही बात करेंगे. ऑलराइट. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. थैंक यू.